ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना। गुरु जी सबको बहुत 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 ब्लेस करें, सबको अपनी रज़ा में रखें, सबको अपने रहमो करम पे रखें। मैं इतनी अरदास करती हूँ। 2-3 दिन से आई वॉज़ नॉट रिकॉर्डिंग, आई वॉज़ नॉट थोड़ा बिज़ी चल रहा था, तो शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। गुरुजी ने स्ट्रिक्टली मेरे को 2-3 बार बोला इंस्टाग्राम पे कि तू शुक्राना नहीं कर दी, गुरुआं दी गल नहीं सुनदी, तू शुक्राना नहीं कर दी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, मैं आज शाम को बैठ के आराम से जब बैठूंगी आपके पास सत्संग करूंगी तो मैं पक्का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूंगी। और आप देखो क्या हुआ कि मैं वेट कर रही थी कहीं जाने के लिए और मैंने यूट्यूब पे एक सत्संग खोला, छोटा सा ही था 7-8 मिनट्स का। और उसमें पहली लाइन ये आंटी ने बोला कि गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे थे कि तू रोज़ शुक्राना करया कर, रोज़ शुक्राना करया कर। और मैंने गुरुजी को बोला हाँ जी गुरुजी अभी करती हूँ, पर गुरुजी कहते नहीं तू हुने बह के कर, तू 12 बजे तो पहला कर, तू मेरी गल नहीं सुनती। और आंटी कहते मैंने सारा काम कुम छोड़ा, 12:30 पौने 1 हो गए हुए थे। मैं कहा गुरुजी अब तो 12:30 पौने 1 हो गए हैं, पर मैं हुने सारा काम छड़ के बहनी आ तो शुक्राना कर दिया। और आप सोचो संगत जी, अभी एग्जैक्टली वही टाइम हुआ है जो टाइम उस आंटी ने संगत सत्संग में बोला। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप ईच एंड एवरी मोमेंट में हमारे अंग संग हो। गुरुजी बहुत दिन से कह रहे थे तेरे भाई पे कुछ बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे भाई पे कुछ बहुत बड़ा कष्ट है संगत जी। मंडे को पता नहीं क्या हुआ, मैं लुधियाना आश्रम जाती हूँ गुरुजी के। वैसे तो मेरे घर से 1 घंटा दूर है, पर पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि कुछ मैंने अपने भैया को कुछ सामान पकड़ाना था, पर मैं कोइंसिडेंटली भूल गई लेके जाना और मैं डायरेक्टली आश्रम चली गई। अब पता नहीं पीछे से कुछ बहुत ब्लंडर हो गया। मैं ब्रदर भैया को बहुत गुस्सा आ गया कि उन्होंने लेट हो गया, है ना। ह्यूज कियोस, लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ। गुरुजी महाराज ने जहाँ मेरे ब्रदर थे उस टाइम काम पे, वहाँ से उन्हें निकाला और मुझे भी सडनली आश्रम बुलाया। मैं लंगर नहीं खा पाई उस दिन, गई माथा टेका और एकदम से भैया के बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हो गए एंड सडनली आई रश्ड बैक होम। पता नहीं उसमें गुरुजी ने कौन सा कष्ट मेरे भाई का काटा, पर बहुत बड़ा कुछ शायद कष्ट था, क्योंकि मेरे भैया बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और जब उन्हें गुस्सा आता है तो फॉर डेज़ उनका गुस्सा रहता है, फिर वो बहुत दिनों तक गुस्सा रहते हैं। बट गुरुजी महाराज की इतनी मौज है, इतनी मौज है, इतनी रहम है, इतना उन्होंने रखा हुआ है कि पता नहीं उन्होंने कौन सा कष्ट कटवाना था कि उन्होंने मुझे इतनी दूर बुलाया भी। और 1 सेकंड बस मत्था टिकवा के इतने फ़ोन करवा दिए भैया से कि मैं वापस ही आ गई। सिंपल सिर्फ जल प्रसाद की बॉटल ली मैंने बाहर से और मैं मत्था बाहर से ही टेक के वापस आ गई। पर गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे भैया इतने गुस्से वाले हैं, बट विद इन लाइक फ्यू आवर्स ही वाज नॉर्मल। वो रात को घर आए एंड ही वाज कम्प्लीटली नॉर्मल। अगले दिन सुबह उन्होंने नॉर्मल अपना ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा गुस्सा ज़रूर किया, बट सब गुरुजी ने विद इन लाइक जैसे हम कहते हैं ना ब्लिंक ऑफ आई में जो भी कष्ट था वो काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जब भी मेरे घर में मेरे भैया को गुस्सा चढ़ता है तो एवरीबडी गेट्स वेरी स्कैर्ड, एवरीबडी गेट्स वेरी टेंस्ड, क्योंकि मेरे भैया का गुस्सा बहुत ही इज़ वेरी एंगर प्रोन पर्सन। पर बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब भी उनको गुस्सा चढ़ता है 4 डेज़ वो कई बार खाना नहीं खाते हैं घर पे, या घर आते हैं लेट हैं जान के, उनका थोड़ा टेम्पर इशू है। बट बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा कम कर दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा कम कर दिया है। और गुरुजी महाराज ने मुझे बोला भी था तो देखिए शाम तक वो बिल्कुल शांत हो जाऊगा, कोई कष्ट सी मैं कटना सी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने भैया को इतना ब्लेस किया। गुरुजी कहते हैं कि मैं उन्होंने काम बहुत कम ब्लेस किया, उसकी हैल्थ ब्लेस की है, मैं ਉਹਦੇ अंग संगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। 4-5 दिन पहले मेरे फादर साहब की एक सर्जरी हुई, इट वाज डिलेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो गया, सर्जरी बहुत अच्छे से हुई। आप उनके अंग संग हो, मुझे पता है आगे का भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा।
आप हाथ थाम के सारे परिवार को चला रहे हो। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि बेटा जब भी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती है, जब भी शुक्राना कहती है अपने अंकल की तरफ से ज़रूर शुक्राना करया कर। मैं बहुत कष्ट काट रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मेरे अंकल की तरफ से आपके लिए। और मेरे अंकल को गुरुजी ने मुझसे 2 साल पहले मिलवाया, बट लास्ट 1-1.25 साल से बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं। पर मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ कि आज काफ़ी टाइम बाद, ऑलमोस्ट लास्ट अगस्त से मेरे अंकल से मेरी बात नहीं हो रही थी। अभी थोड़े दिन पहले से मेरी थोड़ी बात होनी शुरू हुई है, थोड़ी बहुत ही सही बट होनी शुरू हुई है। पर गुरुजी महाराज एक ही चीज़ समझाते हैं, बेटा पता नहीं है मैसेज किसको जाएगा, कि बेटा जो रिश्ता मैं जोड़ता हूँ उसके कर्म कटवाने, उसका माड़ा वक्त कटवाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो रिश्ता मैं तुम्हारी लाइफ में भेजता हूँ वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अच्छे से निभाना। तो वो रिश्ता अच्छा है माड़ा है, और उसके साथ सब अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, जैसा भी है वो मेरी ब्लेसिंग है, तो उसे वैसे ही निभाओ। क्योंकि एवरी रिश्ता एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ फेस, और हर इंसान को कुछ ना कुछ सिखाने का मेरा अपना एक तरीका है। शायद मेरे अंकल ने कुछ लेसन्स अभी सीखने रहते थे, उनके कर्म कटने रहते थे, इसलिए शायद ये डिफ़िकल्टीज़ आई। पर बहुत बहुत शुक्राना, मुझे पता है गुरुजी महाराज ने उनका हाथ थाम रखा है। जो बहुत सारे ड्रीम्स में गुरुजी ने दिखाया है कि वो उनके कष्ट काट रहे हैं, गुरुजी उनके साथ हैं। मैं बस गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ आप सदैव हमारे सबके अंग संग रहो। और मुझे पता है, मैं आपको एक बड़ा सरप्राइजिंग सी चीज़ बताती हूँ संगत जी। लास्ट 1-1.5 साल से, मतलब 1 साल से, लास्ट अप्रैल से मतलब मेरे अंकल और मेरे बीच में थोड़े इश्यूज़ होने शुरू हुए। लेकिन हर बार जब भी इशू होता था तो मेरे अंकल दूर भागते थे, रैदर देन कि वो बात करें या लड़ाई करें या जानने की कोशिश करें क्या बात है। पर 4-5 दिन पहले मेरे अंकल और मेरे बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, और मैंने उनको उनकी गलती बताई कि यहाँ आप गलत हैं। और पहली बार लास्ट 1-1.5 साल में ऐसा हुआ कि वो भागे नहीं उस कॉन्वर्सेशन से, उन्होंने उल्टा लड़ाई की। सो बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब 2 इंसान आपस में लड़ने लग जाएं तो समझ लेना कि दोनों साइड से निभाया जा रहा है। लेकिन जब तक एक इंसान लड़ रहा है और दूसरा भाग रहा है, दैट मीन्स दोनों नहीं निभा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे अंकल की बुद्धि इतनी ब्लेस की है कि चाहे वो लड़ ही रहे हैं पर कम से कम लड़ तो रहे हैं। क्योंकि जब दोनों साइड से लड़ाई होती है तो मतलब रिश्ता दोनों साइड से निभाना शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और कल ऐसे ही मजाक में कुछ बात हो रही थी वेदर से रिलेटेड, और सडनली मेरे अंकल ने बोला गुरुजी से पूछ ले, तेरे को तो सब पता होता है गुरुजी तो तेरे को सब बता देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है अभी वो गुरुजी को नहीं मानते, पर मुझे पता है कि गुरुजी का नाम उनके मुख से निकला है, तो बहुत जल्दी गुरुजी उन्हें अपने से जोड़ लेंगे। अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं, पता नहीं क्यों मेरे अंकल बहुत चुप हैं, नहीं बुला रहे। शायद उनको रिग्रेट है उनकी मिस्टेक्स का, या गुरुजी मैसेजेस देते हैं मेरे को बहुत सारे सत्संग के थ्रू कि वो अपनी गलतियां बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। वो अपनी गलतियां ठीक करना चाहता है, उन्हें थोड़ा टाइम दे, जितना टाइम लेना है ले लो गुरुजी। कोई, हम तो जैसे आप चलाओगे वैसे ही चल रहे हैं, बस हमें अपने अंग संग रखना, अपने रहमो करम पे रखना, इतनी अरदास करती हूँ। और बस उन्हें सही गाइडेंस देना, और उनकी बुद्धि पे जो भी पर्दे पड़े हैं उन्हें हटाओ, और बस उन्हें हिम्मत दो कि जो भी बात है वो बहुत क्लियरली उस बात को करें, और हिम्मत दो कि सब कुछ वो एक्सेप्ट करें और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें। मिस्टेक्स आर मेंट टू बी मेड, बिकॉज़ अगर आप गलतियां करोगे नहीं तो आप लाइफ में सीखोगे कैसे। तो ये लेसन भी उनको आप ही को समझाना पड़ेगा कि बेटा गलती होगी, बात ख़त्म करो। क्योंकि माय अंकल गॉट इनटू अनदर फीमेल, और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स और फैमिली की बातें सुन के रिश्ता तोड़ दिया था। बहुत गलत रास्ते पे गए, पर गलतियों से ही इंसान सीखता है, गुरुजी कहते हैं। तो जो गलतियाँ हुई उनको बस आप उन्हें रियलाइज़ कराओ गुरुजी, उनकी बुद्धि ब्लेस करो, और बस उन्हें हिम्मत दो कि वो लाइफ में स्ट्रेंथ के साथ मूव ऑन कर सकें, आपके साथ के साथ मूव ऑन कर सकें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सबको ब्लेस करे, सबके परिवारों को ब्लेस करे, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स अपार कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी।